नमस्कार दोस्तों, तो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई है हरियाणा सरकार की। तो उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तो उनके रिगार्डिंग जो अहम फैसले हरियाणा सरकार के द्वारा लिए गए हैं, तो हम आपके सामने उनको चर्चा करना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या फैसले लिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला है जो है सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 विधेयक को मंजूरी दी गई है। मींस कि सोनीपत तक जो हमारे हरियाणा सरकार है वहां पर मेट्रो पहुंचाना चाहती है, तो उस विधेयक को उसको मंजूरी मिल चुकी है और जल्दी ही सोनीपत तक हमारे जो हरियाणा में वहां पर तक मेट्रो पहुंचा दी जाएगी। सेकंड है गौशाला स्थापना व चारे की खेती के लिए 20 वर्ष तक पट्टे पर सामलात भूमि। मतलब जो भी गाँव की सामलात भूमि है उसकी व्यवस्था की गई है। मीन्स हमारे जो है गांव में जो हमारी गाय हैं वो इधर उधर भटकती रहती, तो उसकी जो है उन्होंने अरेंजमेंट किया और उसके लिए गौशाला की स्थापना की गई है। तीसरा है ग्राम पंचायत को मिल सकेगी 20 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 5100 प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर भूमि। तो ये भी एक जो विधेयक लाया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारे जो ग्राम पंचायत को प्रति एकड़ 5100 रुपये में पट्टे पर भूमि मिल सकेगी। तीसरा है आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को मंजूरी भी दे दी गई है। मीन्स हमारे जो हरियाणा सरकार है आयुष विभाग को बहुत बड़े स्तर पर इम्प्लीमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। उसके बाद है कर्मचारियों, पेंशन धारकों व अनेक आश्रितों को मिलेगा मेडिकल एड में अब आयुष पद्धति का पैसा। मीन्स जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो एम्प्लॉय हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं या उनके जो डिपेंडेंट जो भी पर्सन हैं उनको मेडिकल की सुविधा दी गई है और उसको आयुष विभाग से भी उसे जो पैसा दिया जाएगा। उससे आगे है नागरिक संसाधन सूचना विभाग। मीन्स सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को स्वतंत्र विभाग के रूप में सूचीबद्ध करने की स्वतंत्रता दी गई है। मीन्स जो हमारा पीपीपी का जो है डिपार्टमेंट है, परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड एक क्रेड है, तो उसको भी स्वीकृति दे दी गई है आज। उसके बाद है कम घनत्व वाली पर्यावरण के अनुकूल कॉलोनियों को योजना अनुसार विकसित करने व लाइसेंस प्रदान करने के लिए नीति में भी संशोधन किया गया है। ये भी आज का बहुत बड़ा डिसीजन है जो बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा लिया गया है। उससे आगे है हरियाणा इंजीनियरिंग कार्यों हेतु गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्वीकृति भी दी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजन लिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, दैट इज हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए। अभी से पहले इसमें 4 ऑप्शन आते थे, बट आज जो उन्होंने 2008 अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया है और उसमें ये संशोधन किया गया है कि जो अब से पहले उसमें क्या होता था, 4 ऑप्शंस आते थे एचसीएस में के जो पेपर होते हैं। बाकी आज जो डिसीजन लिया गया है उसमें ये डिसीजन है कि आज अब के बाद जितने भी एचसीएस के जो एग्जाम्स होंगे उसमें 5 ऑप्शंस आएंगे, ए बी सी डी और ई। और जो ई वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। मीन्स अगर हम कोई भी ऑप्शंस फिल नहीं कर रहे हैं तो हमें ई वाला जो ऑप्शन होगा वो मार्क करना ही करना होगा। अगर हम ई ऑप्शन को मार्क नहीं करते हैं तो हमारे जो भी मार्क्स हैं वो नेगेटिव में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। एचसीएस जो भी एचपीएस से जितने भी एग्जाम्स लेती है उनके द्वारा ये होगा। उसके बाद है सीईटी का बहुत आप चर्चा में है भाई गवर्नमेंट के द्वारा सीईटी। तो उनके लिए हमारा जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड सीईटी के लिए मैंडेटरी है। मींस विदाउट एनी आधार कार्ड उसमें कोई प्रमाणीकरण के लिए सीईटी के लिए वो जो हमारा आधार कार्ड है बहुत अति आवश्यक है। उससे आगे 20 वर्षों से किराए अथवा पट्टे पर चल रही संपत्ति को बेचने हेतु व्यापक नीति का भी उसको में स्वीकृति दे दी गई है। तो ये हमारे बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा आज जो कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हम आपके सामने ऐसे ही आगे लाते रहेंगे।